Good morning everyone. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our exercise 8.6 is complete. Today we will start our exercise 8.7. Now question number first. Bhaskar purchased 15 pens at rupees 8.90 each. Students, भास्कर ने टोटल 15 पेन्स परचेज किए हैं. प्रत्येक पेन की कॉस्ट क्या है 8.90 रुपीज़. हाउ मच मनी हैड ही टू पे. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कि वो टोटल 15 पेन्स के लिए उसने कितनी मनी पे की है. नाउ स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ वन पेन की कॉस्ट क्या गिवन है 8.90 रुपीज़. नाउ कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी. स्टूडेंट्स, वन पेन की कॉस्ट हमें गिवन है और 15 की फाइंड करती है. मीन्स कम की हमें गिवन है, ज़्यादा की हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई. वन पेन की कॉस्ट गिवन है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से. नाउ वी मल्टीप्लाई 8.90 मल्टीप्लाई बाय 15. 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है 0. ना 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 5 9 जा 45 5 4 कैरी 5 8 जा 40 प्लस 4 कैरी 44. ना फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0. 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9. 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इट्स वही नंबर होता है. नाउ ऐड 0 सेम. 5 में 0 को प्लस किया 5. 4 में 9 को प्लस किया 13 3 1 कैरी 4 प्लस 8 12 प्लस 1 कैरी 13. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट कर रखा है, तो आंसर में भी हम राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट करेंगे 1 and 2. नाउ पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, ही हैड टू पे 133.50 रुपीज़. स्टूडेंट्स, उसने टोटल 15 पेन्स के लिए कितने रुपीज़ पे किए 133.50 रुपीज़. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number second, a bicycle cost is rupees 927.75 rupees. One bicycle cost हमें given है 927.75 rupees. What is the cost of 8 such bicycles? स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है सेम इसी तरह की 8 बाईसाइकिल की कॉस्ट क्या होगी. मीन्स कम का हमें गिवन है, ज़्यादा का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई. नाउ स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ वन बाईसाइकिल कॉस्ट क्या है 927.75 रुपीज़. नाउ कॉस्ट ऑफ 8 बाईसाइकिल्स. 8 बाईसाइकिल्स की कॉस्ट क्या होगी. मीन्स कम का हमें गिवन है, 1 का हमें गिवन है, 8 का निकालना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई. 1 बाईसाइकिल की जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स, उसको 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 0 4 कैरी 8 7 जा 56 प्लस 4 कैरी 60 0 6 कैरी 8 7 जा 56 प्लस 6 62 2 6 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 6 कैरी 22 2 2 कैरी 8 9 जा 72 प्लस 2 कैरी 74. नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, आंसर में भी हम राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट करेंगे 1 and 2. नाउ पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ 8 बाईसाइकिल्स इज 7,422.00 रुपीज़. 8 बाईसाइकिल्स की कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट 7,422 रुपीज़. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विनोद ब्रोड ए फुटबॉल फॉर रुपीज़ 25.75 रुपीज़. विनोद ने फुटबॉल खरीदी 25.75 रुपीज़ की. ए पेयर ऑफ शूज़ फॉर रुपीज़ 135.35 रुपीज़. और पेयर ऑफ शूज़ खरीदे 135.35 रुपीज़ के. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की. स्टेटमेंट इज स्पेंड ऑन फुटबॉल पे स्पेंड के 25.75 रुपीज़. स्पेंड ऑन पेयर ऑफ शूज़ पे स्पेंड के 135.35 रुपीज़. नाउ टोटल स्पेंड. टोटल पूछा स्टूडेंट्स, क्या करेंगे ऐड. 5 में 5 को प्लस किया 10 0 1 कैरी 7 प्लस 3 10 प्लस 1 कैरी 11 1 कैरी. नाउ पॉइंट. 5 में 5 को प्लस किया 10 प्लस 1 कैरी 11 1 1 कैरी 2 प्लस 3 5 प्लस 1 कैरी 6 1. So students, he spent 161.10 rupees.
टोटल उसने कितने रुपीस खर्च किए 161.10 रुपीस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सुशील्स फादर गेव हिम रुपीस 127.35 रुपीस एंड हिज ब्रदर गेव हिम रुपीस 79.85 रुपीस। स्टूडेंट सुशील के फादर ने उसको रुपये दिए 127.35 रुपीस और उसके ब्रदर ने उसको रुपीस दिए 79.85 रुपीस। नाउ हाउ मच मनी डिड ही गेट फ्रॉम बोथ। स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है उसने टोटल दोनों से कितनी मनी गेट की। नाउ स्टेटमेंट इज हिज फादर गेव हिम, उसके पिताजी ने उसको कितने रुपीस दिए 127.35 रुपीस। नाउ हिज ब्रदर गेव हिम, उसके ब्रदर ने उसको कितने रुपीस दिए 79.85 रुपीस। नाउ टोटल मनी, टोटल निकालना है तो क्या करेंगे ऐड, 5 में 5 को प्लस किया 10 0 1 कैरी, 3 + 8 11 + 1 कैरी 12 2 1 कैरी। नाउ पॉइंट 7 + 9 16 + 1 कैरी 17 7 1 कैरी, 2 + 7 9 + 1 carry 10 0 1 carry, 1 + 1 carry 2. So students he get from both, उसे टोटल दोनों से कितने रुपए मिले 207.20 rupees. I think students you understand. Now we do next question. Now question number 5, Shalu bought chocolates 25 rupees, toffees 51 rupees, biscuits 92 rupees. स्टूडेंट्स शालू ने चॉकलेट्स खरीदी 25 रुपीज़ की, टॉफियाँ खरीदी 51 रुपीज़ की एंड बिस्किट्स खरीदे 92 रुपीज़ के। नाउ हाउ मच मनी डिड ही पे। स्टूडेंट्स में फाइंड करना है उसने टोटल कितनी मनी पे की। नाउ स्टेटमेंट इज पे फॉर चॉकलेट्स, चॉकलेट्स के लिए पे किए 25 रुपीज़, पे फॉर टॉफीज, टॉफीज के लिए पे किए 51 रुपीज़, पे फॉर बिस्किट्स, बिस्किट्स के लिए पे किए 92 रुपीज़। नाउ सी पे टोटल मनी, टोटल उसने कितनी मनी पे की, टोटल पूछा तो ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, 5 + 1 6 6 + 2 8 8, 2 + 5 7 7 + 9 16 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स सी पे टोटल मनी 168 रुपीज़. I think students you understand. So you can easily do question number 1st to 5th in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में हम कर रहे थे पाठ 11, आओ साथ चले। इसके कुछ प्रश्न मैंने करा दिए थे, अभी हम करेंगे बाकी के बचे हुए प्रश्न। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। दुकानदार, इससे हमने वाक्य बनाया है, हम दुकानदार से घरेलू सामान खरीदते हैं। हम दुकानदार से घरेलू सामान खरीदते हैं। अगला वाक्य शब्द है हमारे पास डॉक्टर, डॉक्टर से वाक्य बनाया है हमने, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। अगला शब्द है किसान, इसका वाक्य होगा, किसान हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। किसान हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। इसके बाद शब्द है अध्यापक, इसका वाक्य बनेगा, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या होगा वाक्य, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि जो ये शब्द सामने दिए गए सभी इन वाक्यों में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम एक दूसरे की सेवा कैसे करते हैं। क्या प्रश्न है, हम एक दूसरे की सेवा कैसे करते हैं। इसका उत्तर होगा, हम एक दूसरे की सेवा एक दूसरे के काम आकर करते हैं। हम एक दूसरे की सेवा एक दूसरे के काम आकर करते हैं। अगला प्रश्न है, खानों से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। खानों से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसका उत्तर होगा, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, पत्थर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है खानों से। यहाँ लिखेंगे आदि। लोहा,
सोना, चांदी, तांबा, कोयला, पत्थर आदि। अगला प्रश्न है, हमें गुजारा करने के लिए क्या चाहिए? हमें गुजारा करने के लिए क्या चाहिए? गुजारा क्या होता है? जीवन जीने के लिए। तो इसका उत्तर होगा, हमें गुजारा करने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। हमें गुजारा करने के लिए पैसा चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें पोषण किससे मिलता है? हमें पोषण किससे मिलता है? इसका उत्तर होगा, हमें पोषण आहार से मिलता है। हमें पोषण आहार से मिलता है। अगला प्रश्न है, मजदूर कहाँ कहाँ काम करते हैं? मजदूर कहाँ कहाँ काम करते हैं? इसका उत्तर होगा, मजदूर ईंट भट्टों, कारखानों, खानों आदि में काम करते हैं। मजदूर ईंट भट्टों, कारखानों, खानों आदि में काम करते हैं। तो बच्चों, ये जो 2 प्रश्न मैंने कराए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। और अब मैं कराऊंगी आपको भाषा व्याकरण, वो आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ठीक है, अभी भाषा और व्याकरण करते हैं। वाक्य पढ़ो, अपना वाक्य बनाकर लिखो। उदाहरण के लिए इन्होंने वाक्य दे रखा है, दुकान में चीज़ें बिकती हैं। तो इसका इन्होंने बनाया, दुकानदार दुकान में चीज़ें बेचता है। ऐसे ही अगला वाक्य है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम वाक्य बनाएंगे, अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं। अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है। इसका वाक्य बनेगा, डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का इलाज करता है। अगला वाक्य, वह सब्जियां उगाता है। इसका वाक्य बनेगा, माली सब्जियां उगाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाओ। पोषण जो है ये वाला शुद्ध है। वकील में इस पे सही का निशान लगेगा, ये शुद्ध है। फर्नीचर में ये पहले वाला शुद्ध है। और चिकित्सक में ये लास्ट वाला शुद्ध है, इस पर सही का निशान लगेगा। इंजीनियर में भी लास्ट वाला ही शुद्ध शब्द है, इस पर सही का निशान लगेगा। और दुकानदार में भी लास्ट वाला शब्द ही शुद्ध है, इस पर सही का निशान लगेगा। आगे है खेल। खेल में उन चित्रों के सामने सही का निशान लगाओ जो हमारी मदद करते हैं। ये क्या है? धागा। धागा कपड़े सीने में हमारी मदद करता है, तो ये इस पर सही का निशान लगेगा। और अध्यापक पढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, इस पर सही का निशान लगेगा। मजदूर घर बनाने में, स्कूल बनाने में मदद करते हैं, और भी बहुत सारे कामों में मदद करते हैं, तो इस पर भी सही का निशान लगेगा। डाकिया चिट्ठी ले जाने में, लाने में मदद करता है हमारी, तो इस पर भी सही का निशान लगेगा। किसान हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, तो यहाँ पर सही का निशान लगेगा। और डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube channel. Students, today we discuss our 34th chapter, musical instrument. Given below are the pictures of some musical instruments. Write the name of them with the help of help box. Students, we have some pictures of musical instruments in this chapter. So आपको ये recognize करना है and write their names. We have help box. Take help from this help box. See, first picture in our chapter is, देख सकते हैं आप, फर्स्ट पिक्चर हमारी क्या है? गिटार। GUITAR, गिटार। सेकंड इज वीणा। सेकंड पिक्चर जो हमारे चैप्टर में गिवन है वो किसकी है? वीणा। VEENA, वीणा। थर्ड वन इज वायलिन। VIOLIN, वायलिन। फोर्थ इज सितार। फोर्थ पिक्चर जो हमारी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की चैप्टर में, वो किस चीज की पिक्चर है? सितार। SITAR, सितार। फिफ्थ वन इज सारंगी। SARANGI, सारंगी। जो हमारी फिफ्थ पिक्चर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वो है सारंगी। सिक्स्थ वन इज फ्लूट। FLUTE, फ्लूट।
Now, next one is Santoor. 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 Eighth is Banjo. 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 एंड नाइन्थ जो पिक्चर है हमारे चैप्टर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वो है ड्रम. DRUM ड्रम. लेट्स सी अगेन. फर्स्ट पिक्चर के नीचे जो ब्लैंक गिवन है वहां पर हम राइट करेंगे GUITAR गिटार, क्योंकि हमारी गिटार की पिक्चर गिवन है. सेकंड इज वीणा. VEENA वीणा. थर्ड वन इज वायलिन. VIOLIN वायलिन. फोर्थ इज सितार. SITAR सितार. फिफ्थ इज सारंगी. SARANGI सारंगी. Sixth is flute. FLUTE flute. Seventh one is संतूर. SANTOOR संतूर. एट्थ जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है बंजो. BANJO बंजो. एंड नाइन्थ वन इज ड्रम. DRUM ड्रम. I hope you understand these musical instruments. Fill it in your book as I fill, and also learn them. Collect picture from Google or your previous books. Paste them in your fair notebook and also write their name. Thank you. Good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your English teacher for class 3rd. In the previous video, we did completed chapter 12. Read this chapter, I wish I were. So dear students, today I will start word meaning. Chapter 12, chapter name is I wish I were. So let's start. First है हमारा लेन. LANE लेन. लेन मीन्स गली. LANE लेन. लेन मीन्स गली. सेकंड है हॉकर. HAWKER हॉकर. हॉकर मीन्स फेरी वाला, जो फेरी लगाता है ना, हॉकर मीन्स फेरी वाला. थर्ड है डिगिंग. DIGGING डिगिंग. डिगिंग मीन्स खुदाई, जो खुदाई करता है मिट्टी की. डिगिंग मीन्स खुदाई. फोर्थ है क्रिस्टल. CRYSTAL क्रिस्टल. क्रिस्टल मीन्स शीशे का बना, जो शीशे की जो चीज़ होती है उसको कहते हैं हम क्रिस्टल. फिफ्थ है स्पेड. SPADE स्पेड. स्पेड मीन्स कुदाल, पारदर्शी खनिज, जिससे हम किसी चीज़ की खुदाई करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं, उसको हम कहते हैं कुदाल, फावड़ा. सिक्स्थ है बैंगल्स. BANGLES बैंगल्स. बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ. सेवन्थ है सोइल. SOIL सोइल. सोइल मीन मिट्टी. सोइल मीन्स मिट्टी. एट्थ है डस्ट. DUST डस्ट. डस्ट मीन्स धूल. डस्ट मीन्स धूल. नाइन है गार्डनर. GARDNER गार्डनर. गार्डनर मीन्स माली. गार्डनर्स मीन्स माली, बगीचे वाला, जो बगीचे में होता है उसको कहते हैं हम गार्डनर. सो डियर स्टूडेंट्स, रिपीट अगेन. वन है लेन. LANE लेन. लेन मीन्स गली. सेकंड है हॉकर. HAWKER हॉकर. हॉकर मीन्स फेरी वाला. थर्ड है डिगिंग. DIGGING डिगिंग. डिगिंग मीन्स खुदाई. फोर्थ है क्रिस्टल. CRYSTAL क्रिस्टल. क्रिस्टल्स मीन्स शीशे का बना. फिफ्थ है स्पेड. फिफ्थ है स्पेड. स्पेड मीन्स कुदाल. स्पेड मीन्स कुदाल या पारदर्शी खनिज, जैसे कि फावड़ा बोलते हैं उसको, मिट्टी खोदते हैं ना, वो होता है कुदाल. सिक्स्थ है बैंगल्स. BANGLES बैंगल्स. बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ. सेवन्थ है सोइल. SOIL सोइल. सोइल मीन मिट्टी. एट्थ है डस्ट. DUST डस्ट. डस्ट मीन्स धूल. नाइन्थ है गार्डनर. GARDNER गार्डनर. गार्डनर्स मीन्स माली, बगीचे वाला, जो बगीचे में होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन and learn this word meaning. So dear students, thank you. Have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is SST for class 3rd. Today we will do remaining chapter. Previous class में बच्चों मैंने आपको आदिमानव ने आग की खोज और खेती करने के बारे में था. आज मैं इन्वेंशन ऑफ द व्हील.
मतलब कैसे उन्होंने डिस्कवरी किया, मतलब पहिए की इन्वेंशन, पहिए की खोज कैसे की। इन द अर्ली डेज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी हैवी लोड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आदिमानव को बहुत ही कठिनाई होती थी जो वो भारी वजन को लोड करता था लंबे डिस्टेंस में। पीपल हैड टू कैरी लोड बाय हैंड और ऑन देयर बैक। लोग कैरी लोड को, मतलब जो वजन था वो हाथ में या अपने बैक के ऊपर लेके जाते थे। दे ऑल्सो यूज्ड मेक टू कैरी थिंग्स, यूज एनिमल टू कैरी डिफरेंट थिंग्स। उन्होंने विभिन्न, मतलब इसमें आदि मानव ने उन्होंने विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल जानवरों के लिए, मतलब जानवरों का भी विभिन्न चीज़ों में इस्तेमाल किया। द अर्ली ह्यूमन्स नोटिस लॉग्स ऑफ वुड फ्लोटिंग इन रिवर। अर्ली ह्यूमन ने नोटिस किया कि जो लकड़ी के लॉग्स थे वो फ्लोटिंग कर रहे, तैर रहे हैं नदी में। दैट रिजल्ट इनटू एन आइडिया ऑफ टाइंग लॉग्स टुगेदर टू मेक राफ्ट। उन्होंने उनको रिजल्ट देख के, उसका परिणाम देखा और उन्होंने देखा कि उन्होंने, मतलब जो लोग थे उनको इकट्ठा किया और एक राफ्ट बनाया, इकट्ठा करके एक राफ्ट बनाया। दिस हेल्प अर्ली ह्यूमन टू मूव अक्रॉस रिवर, जिससे कि नदी पार करना उनके लिए आसान हो गया। इट वॉज स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू गो फार ऑफ प्लेस ऑन लैंड। भूमि पर बहुत दूर तक, मतलब पैदल जाना बहुत ही डिफिकल्ट था। दे यूज कार्ट टू कैरी लोड। वो भार ढोने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। दीज कार्ट्स कुड बी पुश्ड और पुल्ड ओनली द स्मूथ ग्राउंड। वे मतलब इन गाड़ियों को केवल चिकनी ज़मीन पर धकेलने में, मतलब धकेल के उनको, चिकनी जो ज़मीन थी, फ्लैट एरिया था, उन स्मूथ ग्राउंड पर ही यूज़ करते थे। अर्ली ह्यूमन आल्सो नोटिस लॉग्स ऑफ वुड रोलिंग डाउन द हिल्स। अर्ली आदि मानव ने नोटिस किया कि जो रोल्स हैं वो आसानी से हिल से गिर रहे हैं, जो लोग लकड़ी के लोग थे वो आसानी से गिरे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, दे शा द राउंडी लॉक ऑफ वुड कुड रोल ऑन द ग्राउंड ईजली। उन्होंने देखा कि जो गोल गोल लॉग्स थे वो आसानी से लुढ़क सकते हैं, मतलब हिल आसानी से लुढ़क सकते हैं। दे बगेन टू मूव हैवी लोड ऑन रोलिंग लॉग्स। ले जाने के लिए, मतलब रोलिंग लॉग का पर भारी भार ले जाने लगे। इन ड्यू कोर्स टाइम दे लर्न टू फिट दीज लॉग्स अंडर देयर कार्ट। समय के साथ साथ उन्होंने इन्हें गाड़ियों में फिट करना शुरू कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्टार्ट टू कट ऑफ द वुड लॉग्स इनटू राउंड शेप। समय के साथ साथ उन्होंने लकड़ी का यूज़, मतलब जो गोल गोल जो उन्होंने लॉग्स बनाए थे उनको काट में, उन्होंने लॉग को गोल आकार में काटना शुरू कर दिया। दे फिक्स दैम टू कार्ट, और उन्होंने फिक्स कर दिया उन्हें गाड़ियों में। द कार्ट्स कुड नाउ मूव ऑन अनइवन ग्राउंड। अब कार्ट्स का यूज़ असमतल, जो भूमि पर, जो असमान भूमि पर भी उनका यूज़ करने लगे, आसानी से करने लग गए, है ना। इट कुड बी इजली पुल्ड ह्यूमन बींग और एनिमल्स। अब वो आसानी से, वो ह्यूमन बींग से या एनिमल से भी आसानी से पुल हो सकती थी, खींच सकती। दस द व्हील वाज इन्वेंटेड। द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन गॉट चेंज विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। इसी कारण उन्होंने, मतलब इसी वजह, ऐसे उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया और उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज हो गया पहिए की खोज के बाद। इट मेड लैंड ट्रैवल ईजियर एंड फास्टर। इससे उनकी भूमि यात्रा आसान और तेज बन गई। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द व्हील नॉट ओनली ट्रैवल बिकम ईजियर बट पोर्ट मेकिंग आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेशन। बाद में व्हील ने केवल ट्रैवल को आसान नहीं किया, बल्कि पोर्ट, जो उन्होंने बर्तन बनाए थे उनको भी एक अस्तित्व, उनको भी एक मेकिंग में भी अस्तित्व, पोर्ट मेकिंग का भी अस्तित्व में आ गए। थैंक यू स्टूडेंट।